हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, पढ़ाई अच्छी करते रहिए और फिजिक्स को दबंग बनाते रहिए। चलो चलते हैं। दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। आपने अब तक बेटा ये पढ़ा है कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर का वर्किंग क्या होता है, सर्किट क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, वो कैसे काम करता है। तो अब दो चार बेसिक बातें करते हैं इनको काम में लेने से पहले, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, पोटेंशियोमीटर के बारे में मुझे ये बताइए वो क्या काम आता है। तो आंसर है सर, आपने बताया था कि किसी सेल का ईएमएफ नापने के काम आता है। तो क्या सिर्फ ईएमएफ नापने के काम आता है या पोटेंशियल डिफरेंस भी नापने के काम आता है? तो आंसर है सर बोथ, दोनों नापने के काम आता है। बट हम क्या कहते हैं, देखिए वापस सेल पे आते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने सेल पढ़ा था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सेल में आपने देखो ये पढ़ा था बेटा कि जब विद्युत वाहक बल की बात करते हैं या ईएमएफ की बात करते हैं, देखो ये दो टर्मिनल्स हैं इसके, ऐसे होता था, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट भरा होता था, ठीक है। यहाँ के बीच में हमने एक लोड लगा देते थे और क्या होता था, ऐसे करंट फ्लो होता था उसमें। ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव था, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होता था। जब टर्मिनल्स के बीच की बात होती थी, यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ का चार्ज यहाँ लेके आने में, हमने यही तो पढ़ा था, यहाँ का चार्ज यहाँ तक लाने में कुछ वर्क डन लगता था। उस वर्क डन को क्या बोलते थे? टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लेके आए, ठीक है, ए से बी। तो ये जो वर्क डन किया था उसी को हम क्या कहते थे? पोटेंशियल डिफरेंस, वी बी माइनस वी ए, यही तो कहते थे बेटा। ओके, अब देखो यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज है वो उसको वी कहते हैं। बट अगर हम एक साइकिल की बात करते हैं, यहाँ से चार्ज चला और यह पूरा साइकिल करके यहाँ अंदर भी चार्ज चल के यहाँ से यहाँ ऐसे चल के आया, तो अंदर आने में उसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है यहाँ पे। तो क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस, अंदर के रेसिस्टेंस को इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं, बाहर के रेसिस्टेंस को आउटर रेसिस्टेंस या लोड रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से जो करंट है, ये सपोज आई करंट फ्लो होती है इसमें, तो टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी बेटा? प्लस से और माइनस दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? V इक्वल्स टू आई आर। भाई आई आर जो यहाँ से लोड में वर्क किया वो V इक्वल्स टू आई आर होती है। बट अगर हम EMF की बात करते हैं बेटा पूरे एक साइकिल की, तो हमें क्या करना पड़ता था? इसमें एक चीज़ और जोड़नी पड़ती थी, यहाँ से यहाँ का वर्क। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है बात? तो हम लोग क्या बोलते थे कि इतने काम में, इतने वक्त में ये और जोड़ दो, तो अंदर क्या होता था, हम इसको बोलते थे आई स्मॉल आर। ये बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो अब बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला बना, हम ये पढ़ के आए कि ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, या यूँ कहें कि वोल्टेज जो होता है टर्मिनल, वो क्या होता है? ई माइनस आई आर। आई आर हटा दो अंदर का, तो बाहर बाहर का क्या बचेगा? वी, टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रही है बात? अब अगर किसी सिचुएशन में, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से याद रखना, जब किसी सेल में करंट फ्लो नहीं हो, मतलब आई इक्वल्स टू क्या हो? जीरो। सेल तो हमारा बन चुका लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रही है सर्किट में, तो करंट फ्लो जब नहीं होगी तो बेटा आई जीरो हो जाएगा, तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई। और जब करंट फ्लो नहीं होती है उस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल कहते हैं? हम ईएमएफ के इक्वल कहते हैं। सिंपल सी बात है कि नहीं है? तो ये आपको समझ में आ गई। अब जब भी मैं ये कहूँगा कि करंट फ्लो नहीं हो रही सेल के अंदर या सर्किट के अंदर, तो उस सेल का चाहे मैं टर्मिनल वोल्टेज बोलूँ चाहे ईएमएफ बोलूँ, दोनों सेम चीज़ रहेंगी। अब मुझे ये बताओ कि पोटेंशियोमीटर जो है उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो आंसर है वो सर काम करता है इस प्रिंसिपल पे कि जो करंट अगर इस समय जीरो होती है, तो गैल्वेनोमीटर में हमने देखा था जब करंट जीरो होती है उस टाइम पे हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर जीरो करंट पे वर्क करता है, ये पहले दिन बात की थी अपन ने। अगर जीरो करंट पे काम करता है, इट मीन्स वोल्टेज जो होता है टर्मिनल, वो किसके इक्वल होता है? ईएमएफ के। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है वो क्या मेजर करने के काम आता है बेटा? तो आंसर है ईएमएफ मेजर करने के, या क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के भी, दोनों चीज़ों के काम आता है, ठीक है। अब कंपेरिजन ऑफ टू सेल, दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करना है, तो फटाफट से सर्किट बनाएंगे। देखो ये चीज़ तो याद रखो, प्राइमरी सर्किट सब जगह सेम रहेगा, ठीक है बेटा। दिस इज प्राइमरी सर्किट ए बी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड बैटरी, ये आपकी की है K1, ये रिहोस्टेट करंट कंट्रोलर जो होता है। और यहाँ पर बेटा अब ये प्राइमरी सर्किट है।
आपको देखिए कोई भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेनेशन आती है नोट्स में, आपने देखेंगे कि सभी में हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद सर्किट लिखते हैं। सर्किट के अंदर क्या लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ए सेल, द पॉजिटिव टर्मिनल विल कनेक्ट टू द ए पॉइंट, द बी पॉइंट, ऐसे पूरा इसकी थ्योरी लिखनी है सर्किट की। नाउ इन सेकेंडरी सर्किट फ्रॉम ए पॉइंट वी विल कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर बैटरी, ये हमने दूसरी बैटरी जोड़ दी। सपोज इसका जो EMF है E1 है, ठीक है, हमें नहीं पता कितना है बट E1 है। अब हमें ये पहला एक चीज़ तो हम कर चुके हैं कि अगर इस E1 को कैलकुलेट करना है तो बेटा कैसे करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ के बैलेंसिंग लेंथ लेंगे और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हम पढ़ चुके हैं उसको। अब ये तो दूसरा चीज़ कह रहा है कि मुझे कंपैरिजन करवाना है, तो दो बैटरी जोड़ी मैंने, देखो सेम तरीके से, दिस इज प्लस माइनस, इसका EMF E2 मान लिया, ठीक है। अब ये देखो एक ये प्लस पॉइंट ए पे जोड़ा है, ये भी ए पे जोड़ा है। अब हमने एक टू वे की ली। ये टू वे की क्या होती है बेटा, देखो यहाँ से मैंने गैल्वेनोमीटर जोड़ के और ये जोकी जोड़ दिया इसके साथ, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। अब यहाँ भी मैं की को फिल कर दूंगा, मतलब ये कनेक्शन कर दूंगा इसमें, अगर इंसर्ट कर दूंगा इस की को तो क्या होगा, करंट फ्लो यहाँ होने लग जाएगी। तो कौन सा सर्किट एक्टिव है, ये वाला। इसका कोई लेना देना है क्या, तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये तो कट ऑफ है, इसमें करंट जाएगी नहीं। अगर अब की बार यहाँ कर दूंगा तो यहाँ से, और दोनों में कर दूंगा तो दोनों से। तो कहने का मतलब ये कहलाती है टू वे की। इसको हम लिख देते हैं एक्स, दिस इज पॉइंट वाई एंड दिस इज जेड। तो दिस इज कॉल्ड टू वे की, द्विमार्गी कुंजी, ठीक है। अब टू वे की में हम पहला प्रोसेस लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी इंसर्ट द की बिटवीन एक्स एंड वाई, नाउ इट इज कनेक्टेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे की लगाता हूँ तो अब क्या होगा, E1 बैटरी है। देखिए सबसे पहले जो प्राइमरी सर्किट है उसमें इस बैटरी का जो पोटेंशियल ड्रॉप होना था वो हो चुका है। ए से बी के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वी नो दैट इज x, ठीक है। वो x कैलकुलेट कर लिया हमने, यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अब जब यहाँ की मैंने प्लेस की बेटा, तो ये वाला सर्किट एक्टिव है। अब मैं यहाँ पे लगा के क्या देखता हूँ, ये C पॉइंट खोजता हूँ, बैलेंसिंग लेंथ L। जो बैलेंसिंग लेंथ L मिलेगी, मतलब मैं यहाँ लगाता हूँ, यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, इस सेल के EMF के इक्वल होता है। क्यों EMF क्यों कह रहा हूँ अब इसको मैं टर्मिनल वोल्टेज क्यों नहीं कह रहा, तो आंसर है सर इसलिए नहीं कह रहे कि सर्किट में करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तभी तो हम रीडिंग ले रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट, बैलेंसिंग लेंथ सपोज मिली मुझे L1, तो पहली बैटरी का जो EMF होगा बेटा E1 कितना होगा, तो आंसर है x इंटू L1 एक लेंथ मिली बैलेंसिंग, दिस A टू C, उसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, E1। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इससे प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे आता है। अब सेकंड ऑप्शन क्या किया, यहाँ से मैंने की हटाई, अब की बार की इंसर्ट कर दी यहाँ पर। यहाँ की इंसर्ट करते बेटा ये वाला सेल का कोई मतलब नहीं है। अब सर्किट ये ऐसे बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये ऐसे, ठीक है। अब जब ऐसे करते हैं तो दोबारा इसको ऐसे टच कराएंगे, ये अलग EMF की बैटरी है, तो मैं जहाँ भी टच कराऊंगा तो कहीं और पर मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। सपोज अब क्या वो L2 मिली, तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x इंटू L2। x की वैल्यू क्यों नहीं बदली, अरे x की वैल्यू तो प्राइमरी सर्किट का पार्ट था, ये तो यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप था वो तो फिक्स है अभी भी। भाई E0 का जो पोटेंशियल है, E0 EMF किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, AB पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, वो तो फिक्स है। तो देखिए अब कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन में क्या होगा, कुछ नहीं, अब डिवाइड कर दो, तो E1 अपॉन E2 का जो रेशियो होगा वो क्या आएगा बेटा, L1 अपॉन L2। दिस इज़ वेरी स्मॉल पार्ट एंड वेरी इजी टॉपिक। एक छोटा सा एप्लीकेशन था कि दो बैटरी हैं, उनका अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, तो देख रहे हैं x तो कैंसिल आउट हो जाता है, सिंपल सी बात है, हमें बस क्या करना है, कैलकुलेट L1 और L2। इसको लगाओ सर्किट में, पहले L1 बैलेंसिंग लेंथ ढूंढ लो नल डिफ्लेक्शन पे, फिर E2 को एक्टिव करके की लगा के यहाँ पर एक बैलेंसिंग लेंथ दूसरी ढूंढ लो, दिस विल बी और कंपेरिजन। तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है। आज इस टॉपिक में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा है, तो उसको हम अलग से लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।